साथियों, आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण दो टॉपिक लेकर के आए हैं और दोनों जानकारी सच पूछा जाए तो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में पूरा बना रहिएगा और ये भी बताएंगे कि बिहार कैबिनेट की बैठक तेज हो गई है। इसके साथ साथ जानकारी ये भी है कि ग्रामीण चिकित्सकों का नारा जो है पटना में जबरदस्त गूंजने वाला है 14 सितंबर को। इसकी पूरी जानकारी है इस वीडियो में और इसके साथ साथ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए ये है कि एक साथ कई विभागों पे महत्वपूर्ण फैसला कैबिनेट से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा लिया जा सकता है। तो कौन कौन से वो विभाग होंगे, कौन कौन से संविदा कर्मी होंगे, राजस्व अभियान के तहत विशेष सर्वेक्षण कर्मचारी को जो बर्खास्त किया गया था उनके लिए भी क्या कुछ खुशखबरी निकल के आ रही है, इसकी जानकारी भी देंगे। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेशन भरा जो है वीडियो है, तो जरूर इस पे पूरा वीडियो को वॉच कीजिए और देखिए और सच्चाई को जानने का प्रयास कीजिए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ग्रामीण चिकित्सक से, जहां पे एक नारा लगाया गया है, ग्रामीण चिकित्सकों के सम्मान में तेजस्वी यादव मैदान में। एक बात तो पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक ही नहीं, सारी जनता इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि जब विपक्ष का सहयोग और विपक्ष का आवाज बुलंद होता है आपके लिए, तो सरकार घुटनों पे आ जाती है और सरकार को मजबूरन आपका काम करना पड़ता है। अभी तक इतिहास गवाह है 2025 का, जबकि लगातार बहुत सारे संविदा कर्मियों का जो है वेतन वृद्धि किया गया, बहुत सारे लोगों का मांग जो है पूरा किया गया और उसके पीछे का रीजन, सबसे बड़ा रीजन विपक्ष रहा। जो जितने भी मुद्दे विपक्ष ने उठाए उन सभी का काम आज के डेट में लमसम हो चुका है और जो कुछ बचे हुए हैं उस पे मंथन हो रहा है। तो ग्रामीण चिकित्सकों को ये समझना होगा कि सिर्फ आंदोलन से ही काम नहीं होता है, आंदोलन का सही तरीका और सही दिशा निर्धारित करती है कि आपको परिणाम क्या मिलेगा। तो ग्रामीण चिकित्सक या तो अपने परिणाम के लिए अगर आंदोलन करना चाहते हैं, आंदोलन करते हैं, तो उनको सही दिशा में आंदोलन का रुख को मोड़ना होगा। और अगर सिर्फ ये सोच करके करते हैं कि हमें किसी को लीडर बना के रखना है, हमें किसी को लीडर बनाना है, उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, अपने हक से कोई मतलब नहीं है, तो उनके लिए तो भाई आप जो चाहे सो कर सकते हैं। दूसरी बात, 14 तारीख को फूट डालो राज करो का भी एक जो है मैसेज है कि फूट डाल के कैसे राज किया जाता है, किस तरह से लोग जो है ग्रामीण चिकित्सकों के समायोजन के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करते हैं, तोड़ने के लिए प्रोग्राम बनाया जाता है कि नहीं। एक तरफ अगर बापू सभागार की बात किया जाए तो भाई अपने आंदोलन के लिए तैयार हो रहा है, तो नहीं, उसको तोड़ देना है, इसके लिए कुछ लोगों को गर्दनीबाग बुलाया जा रहा है। तो अगर इस तरह का भी माहौल आता है तो हम बस इतना कहना चाहेंगे कि आपको जो उचित बुझाता है वो कीजिए, किसी की बातों में आकर के नहीं, हमारे कहने पे आप मत आइए। यहाँ सिर्फ इसलिए आइए क्योंकि आपको अपना अधिकार चाहिए। आपको सही दिशा में जब आप कार्य करते हैं ना, तो परिणाम सामने आ जाते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि बापू सभागार हो या गर्दनी बाग हो, आपको पहले ये डिसीजन लेना होगा कि परिणाम हमें कहां से मिल सकते हैं, कौन सा कार्य सही दिशा में ले जा रहा है। और उसके बाद अगर 1 घंटा 1.5 घंटा के लिए ही आप 11 बजे तक अगर बापू सभागार आ जाते हैं, 1 से 1.5 घंटा का समय देते हैं, 1.5 से 2 बजे तक अगर बापू सभागार में अपने इनकलाब के नारों के साथ विपक्ष को विवश कर देते हैं और विपक्ष से ये करवा देते हैं कि नहीं, उनकी सरकार आने पर आपको प्राथमिकता मिलेगी, सबसे पहले आपका समायोजन की प्रक्रिया उनके द्वारा की जाएगी। तो सरकार अभी के डेट में जो काम कर रही है ना, आपको पता है कि क्या होने वाला है और आपको सरकार के द्वारा क्या परिणाम मिलने वाला है। दूसरी बात, उसके बाद आप जो है जाकर के गर्दनी बाग में भी अपनी आवाज को उठा सकते हैं 3-4 बजे। वहां तो भाई जाकर के आपको अपना वीर दिखाना है, आवाज उठाना है, और तो कुछ करना है नहीं। आपको 1 घंटा के लिए लोग जो है तोड़ने का काम आपको किए हैं कि किसी तरह से इन लोग को बिखराव पैदा किया जाए और एक जगह तक की
पर जो है समूह को एकत्रित नहीं होने दिया जाए। सिर्फ इसलिए इस तरह का 2-4 प्रोग्राम एक दिन में किया गया है। तो आपको सोचना है कि इसके बावजूद हम अपनी एकता को दिखा देंगे, हम अपनी ताकत को दिखा देंगे। 2 घंटे का वहां प्रोग्राम है, उस 2 घंटे में हम अपने वीर और हुज्जुम को वहां पे दिखाएंगे। उसके पहले हम यहां दिखा लें, उसके बाद हम यहां दिखा लें। लेकिन अगर आप ये करने में सक्षम होते तो शायद आपका भविष्य कुछ और हो सकता है। तो साथियों, कहीं कुछ द्वेष नहीं, कहीं कोई भावना नहीं, सिर्फ इनकलाब का नारा है। ग्रामीण चिकित्सक का सम्मान पाना हमारा इरादा है। इसी बात को लेकर के हम सभी लोगों को बापू सभागार को चप्पे चप्पे को पूरी तरह से भर देना है और इनकलाब ग्रामीण चिकित्सक का नारा के सिवा कुछ भी वहां आवाज नहीं होनी चाहिए, गूंजना चाहिए। तो चलिए और कुछ विशेष भी चर्चा हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं जो कि कैबिनेट से निकल के आ रही है। और साथियों, बिहार सरकार जो तैयारी कर रही है, आप लोग को पता है कि लगातार सौगात पे सौगात दे रही है। और इसी बीच में विशेष सर्वेक्षण साथियों के लिए एक बहुत बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है, जो कि आप साइड स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो जानकारी निकल के आ रही है, इनका लगातार आंदोलन और लगातार प्रयास के बदौलत अब ये चीज सामने आता हुआ नजर आ रहा है। इन्होंने जो मेहनत किया लगातार, आप बीजेपी कार्यालय में देखिए लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद कल जीपीओ गोलंबर के पास आपने देखा कि एमएलसी शशि यादव का सपोर्ट मिला। और कल भी जो है बुद्धा पार्क में बहुत जबरदस्त ढंग से ये लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इस समय सरकार इनकी बात धीरे धीरे अब सुननी शुरू कर दी है, आप साइड स्क्रीन पे देख सकते हैं। और एक बार पुनः जो है अब बिहार सरकार कैबिनेट की तैयारी में जुट चुकी है। और ये बात आज क्यों हो रही है कि कैबिनेट की तैयारी में जुट गई है, थोड़ा बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। चुनाव जो है अब नजदीक आता जा रहा है, समय आपके पास कमता चला जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसके पहले आप लोग को ये भी बता देते हैं कि अभी जो विशेष सर्वेक्षण की बात जो हम कर रहे हैं कि इन लोग के लिए जो खुशखबरी है, आप साइड स्क्रीन पे आप देखिए, ये दैनिक जागरण की बात है, ये इधर उधर की बात नहीं है। जागरण के द्वारा 12 तारीख को ये जो है खबर आपको प्रकाशित किया गया है, टाइम भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये बताया गया कि 7,000 जो निलंबित किए गए यानी बर्खास्त किए गए प्रोटेस्ट के दौरान, उन सब लोगों को अपील करने का मौका अब सरकार दे रही है, जो कि पहले अपील करने का भी मौका नहीं था। लेकिन इतनी लड़ाई लड़ने के बाद विशेष सर्वेक्षण कर्मचारियों को मात्र एक अपील करने का मौका दिया गया है। और ये अपील करने का जो मौका दिया गया है, उसके लिए उनको बताया गया कि आप जीमेल अकाउंट पे जाकर के, और जीमेल अकाउंट का जो एड्रेस दिया हुआ है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम थोड़ा जूम भी कर देते हैं जिससे कि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। और इस एड्रेस पे जाकर के आप अपना अपील दायर कर सकते हैं। उसमें से ये भी बताया जा रहा है कि 100 लोग अपील किए हैं, लेकिन सभी को टोटल के लिए अपील मुहैया कराया गया है। जितने लोगों को बर्खास्त किया गया है, सब लोग अपील कर सकते हैं और अपील करके ये जो है पद वापसी भी हो सकती है। और बिल्कुल होगा साथियों, आप विश्वास रखिए, आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने बाजुओं पे भरोसा रखिए। जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं ना, जिस मजबूती के साथ आप डटे हुए हैं, कि मैं जानता हूं कि आप लोगों को न्याय मिलेगा और सरकार को जल्द से जल्द आपको पद वापसी के साथ साथ आपकी मांग को भी मानना होगा। और ये बहुत जरूरी भी है, सिर्फ आपके नहीं, पूरे संविदा कर्मियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला होना अनिवार्य है। एक नई मैसेज भी पूरे बिहार में जाएगी और ये बहुत जरूरी भी है। तो चलिए, ये तो हो गई विशेष सर्वेक्षण साथियों के साथ। अब कैबिनेट की बात जब कर रहे हैं, जबकि शुरू से आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं, लगातार कैबिनेट की बैठक जब से हो रहा है, इलेक्शन का जो माहौल शुरू हुआ बनना, उस समय से सरकार पहले जो है सारे विपक्ष के वादों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए विपक्ष जो भी बात बोलता है उस काम को सरकार पहले अल्टीमेटम कर देती है। विपक्ष जिसका सपोर्ट करता है, सरकार उसके कार्य को फट दिया कर देती है, क्योंकि कभी भी सरकार नहीं चाहती है कि विपक्ष की ओर कुछ भी जो है वोट संख्या किसी माध्यम से उनकी ओर ट्रांसफर हो। इसलिए उस वोट को बचाने के लिए लगातार काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। और इसी सिलसिले में अभी जो है कैबिनेट की बैठक की एक जबरदस्त तैयारी हो रही है, क्योंकि अब जो है
बहुत नजदीक आ चुका है इलेक्शन, अब चंद दिनों में जो है आदर्श आचार संहिता लागू होने वाला है। तो इसी को देखते हुए कल आप देखे थे, हम बता रहे थे आपको कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सारे अधिकारियों को अब निर्देश दिया गया है कि जो भी बचे कुचे कार्य हैं, जो भी बातें कुछ गड़बड़ हो रही है, उनका कंप्लीट नहीं हो रहा है, उन सारी चीजों को कंप्लीट करके लाइए, क्योंकि हम वादा किए हैं कि सबका काम करेंगे और सबका काम हमको इलेक्शन के पहले कर देना है। तो इसके बाद मंथन शुरू हो चुका है, तैयारियां शुरू हो चुकी है कैबिनेट, अगली कैबिनेट की बैठक की, और उसमें एक तैयारी की जा रही है कि इस बार एक बड़ी सौगात दिया जा सकता है बिहार वासियों को, संविदा कर्मियों को। जितने भी बिहार में संविदा कर्मी हैं उन सब के लिए एक बड़ी सौगात इसलिए कहा जा सकता है कि कई विभाग को एक साथ बहुत बड़ी सौगात, वेतन वृद्धि उनकी हो सकती है। उसके साथ साथ राजकर्मी की दर्जा पे जो है बहुत मंथन चल रहा है, क्योंकि राजकर्मी का दर्जा आने का मतलब आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि आपको क्या बेनिफिट मिलने जा रहा है। तो राजकर्मी का दर्जा का जो अनाउंसमेंट है, उसके पहले जितने भी अधिकारी हैं, उच्च लेवल के पदाधिकारी हैं और मंत्री लेवल के जो लोग हैं, मंत्रालय के जो लोग हैं, सबके साथ बैठक और सबके साथ जो है पूरी तरह से इसको तैयारी करना और उसके बाद इंप्लीमेंट करना, तो इसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है। लेकिन ये तय मान लीजिए कि तैयारी माननीय मुख्यमंत्री का ये है कि कम से कम 4.5 लाख संविदा कर्मियों को जल्द से जल्द जो है राजकर्मी का दर्जा भी दिया जा सकता है। इसके लिए भी तैयारी चल रही है और हो सकता है कि किसी भी कैबिनेट में कभी भी आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ सकती है। और अब जान लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, और इम्पोर्टेंट के बाद क्या है आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखिए, कुछ ऐसे भी विभाग हैं जिसपे काम इस बार लमसम तय माना जा रहा है, जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि इन लोगों को बहुत बड़ी सौगात मिल सकती है। तो क्या इसमें आप भी शामिल है या नहीं, आप थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, वार्ड सचिव का नाम सामने आ रहा है, पुराने वार्ड सचिव का नाम सामने आ रहा है। संख्याकी स्वयंसेवक पद से जिनको बर्खास्त किया गया था ना, उसके लिए भी काफी जो है प्रयास चल रहा है। हो सकता है कभी भी आप लोगों के लिए अच्छी बात निकल के सामने आ सकती है, ठीक है। इसके साथ साथ पीएचडी पंप ऑपरेटर और शिक्षा सेवक, टोला सेवक, तालमी मरकज, समावेशी शिक्षक, लोक शिक्षक, उर्मिला के ऑपरेटर, बेल्ट्रॉन के डाटा ऑपरेटर, ग्राम कचहरी के न्याय मित्र, ग्रामीण आवास सहायक, समाज कल्याण मित्र, ग्रामीण विकास विभाग कल्याण मंत्री मित्र, पंचायत रोजगार सेवक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, आईटी ऑपरेटर, आईटी विभाग, लेखा पल सहायक, प्रोग्रामक, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सहायक इंजीनियर, आयुष विभाग, वित्त रहित शिक्षक, आपदा प्रबंधक, मीटर रीडर, महिला पर्यवेक्षक, ये सभी का नाम निकल के सामने आ रहा है। इसमें एक और नाम बहुत जबरदस्त चुन करके आ रहा है, वो है एएनएम। 865, 88, 53 संविदा पे कार्यरत जितने भी एएनएम है उनके लिए जो मंथन चल रही है। हो सकता है कि इसी बार आप लोगों के लिए एक अच्छी खुशखबरी निकल करके सामने आ सकती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है बहुत सारे विभागों को एक साथ जो है बेनिफिट भी मिलता हुआ दिख सकता है। और कुछ विशेष जानकारी कैबिनेट से जुड़ी हुई जो आने वाली है, अगर वो आती है तो उसको लेकर के आप लोगों के सामने जरूर आएंगे। तो चलिए साथियों, मिलते हैं एक और जबरदस्त जानकारी भरा वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।